उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू। उद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू उद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं, उद्गल में है। हरु अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी। ये नेत्र तुझे नहीं लख सकते, आरूपी अलख निरंजन को। मन इंद्री प्राण भी तू नहीं है, तू निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। तू एक सदा गायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है। आत्मसात यह हो जाए, नहीं मर सकता विनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया सराओ। जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी। मतलब मतलब
विषय हमारा चल रहा है कि मुक्ति के लिए भावों पर नियंत्रण, भावों का नियंत्रण करना आवश्यक है। और ये भी हमने जाना था कि कर्म बंध जो है वो सिर्फ भावों भावों से हो जाता है। और ये सबसे बड़ी साधना है कि अगर हम अपने भावों को नियंत्रित कर लेते हैं, यानी कि हम प्रोएक्टिव हो जाते हैं, रिएक्टिव नहीं। कि जैसे सिचुएशन बदलती है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति बदलती है, हम वो जो रिएक्शन करते हैं उस रिएक्शन से उसके एकदम इमीडिएटली बाहर आते हैं। और ये क्या होता है, उसी समय उत्तेजित हो जाते हैं, या उसको तुलनात्मक भी करते हैं, क्रियात्मक भी हो जाते हैं। तुलनात्मक, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये सहज में नहीं लेते उसको। ये हमारी ये अपनी प्रवृत्ति के अंदर धीरे धीरे, मतलब ये चीज आनी चाहिए कि हम बाहर जो हो रहा है सारा व्यवस्थित है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो मेरे कर्मों के अनुसार निमित्त आएंगे, निमित्तों में परिवर्तन भी होता रहेगा, वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही परिस्थिति, उनमें बदलाव हो रहा है। वो बदलाव जो होता है उससे मैं डिस्टर्ब होता हूँ, और डिस्टर्ब होता हूँ तो मैं रिएक्शन करता हूँ, प्रतिक्रिया करने के लिए वो उसमें क्या है कि जो या तो पहले जैसा था या मेरी अपेक्षाएं हैं, तो अपेक्षाओं के अनुसार उसका तुलनात्मक करता हूँ कि मैं ऐसा चाहता था, ऐसा हुआ नहीं, मैं इसको ऐसा बोला था, इसने ऐसा करा नहीं। बस वहीं से प्रतिक्रिया चालू, वहीं से कषाय डेवलप हो जाती है, वहीं से राग हो जाता है, वहीं से द्वेष हो जाता है। सारा खेल यही है कि मैं प्रतिक्रिया करता हूँ। या तो पुराना डाटा जो पड़ा है, मेरे पास जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उससे वो थोड़ा हटके है, तब प्रतिक्रिया हो जाती है। या मेरी अपेक्षाएं हैं कि ये इस बार जो नई चीज है ये ऐसे होनी चाहिए, या जैसा बताया वैसा होना चाहिए, वो वैसा नहीं होता, तब प्रतिक्रिया होती। और जैसी प्रतिक्रिया हुई, कर्म का बंध, वैसे के वैसे कर्म का बंद हो गया। हमारी प्रतिक्रिया से ही कर्म का बंद होता है। मतलब आत्म प्रदेशों में स्पंदन हो जाता है, आत्म स्पंदन, उसमें चंचलता आ जाती है। जितनी हमारी अंदर से अस्थिरता है, ये क्या है, ये हमारी अस्थिरता है। हम किसी चीज में थोड़ा सा बदलाव आने के कारण हम हिल गए, तो ये हमारी अस्थिरता है। अगर हमने ये सोचा हो कि ये आएगा ही, ये ऐसा होना ही है, तो फिर क्या है कि फिर उसको आपको स्वीकार भाव आ जाएगा, और स्वीकार भाव आता है तो संघर्ष नहीं होता। अब क्या है कि जब स्वीकार नहीं करते तो उसमें संघर्ष होता है। संघर्ष कब होता है, जब हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो बदलने की कोशिश के कारण वो बदलता है, फिर बदलने की कोशिश से बदलता है, नहीं बदलता। वो हमें लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया, वो वैसा होना था। तो अपने को यह है कि अगर हम सहज हो जाए, मतलब चीजें जो हो रही हैं वो हमारी मर्जी से नहीं हो रही। आप जो भी मर्जी चाहते हो, पहले तो आप चाहना ही मत करें। ये चाहना मोहनी कर्म के कारण, कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, अपनी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, चाहना तभी हो रहा है ना। ये कांक्षाएं जो है, कांक्षा ये क्या है, ये भी दोष है, ये दूषण है। मैं उसमें एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, किसी चीज की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। ये हमें धीरे धीरे हटानी होती है, हर जीव में होती है, ऐसा नहीं है। पर जहाँ ज्यादा होती है वहां प्रॉब्लम ज्यादा आती है। मतलब हमारा ना भड़कना जो है, भड़कना नहीं। अगर कोई चीज में लगा कि डिफरेंट है, तो आप इसमें देखिए कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है जिसमें मेरे कर्म बदल, बड़ी सहजता से ले लो उसको। और उसमें करेक्शन भी जो करनी है ना, बड़े ढंग से करनी है किसी को, और मतलब सोच विचार से करनी है, एकदम नहीं, तेजी से नहीं करनी। फिर अगला क्या मेरे वाली पिक्चर है। अब बात प्रॉब्लम वही होती है, वो कर्म बंध गया, उसको फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी आलोचना कर लो बस। बस और कुछ नहीं है आपके हाथ, उसकी आलोचना कर लो। मतलब अच्छी स्थिति क्या है कि वो हम भड़के नहीं, हमने नोटिस कर लिया कि ये डिफरेंट है। अब ये इसको इसको मैं कैसे करूंगा, तो वो उसको आराम से जो है उसको सोच समझ कर, कई बार तेजी में जो किया हुआ काम होता है वो प्रॉब्लम बिगड़ जाता है, तेजी में किया हुआ, बिना सोचे समझे किया होता है। इसलिए उसको पूरी तरह चेक करके करना चाहिए, क्योंकि ये करना पड़ा है। संसार के अंदर क्या की चीजों में सुधार, बदलाव
ऐसे तो जो कुछ हो रहा है कोई कभी बदलाव और सुधार होगा ही नहीं। इसलिए मतलब सोच समझ के करना पड़ता, जिसमें कि हमारे योग बहुत धीमे हों, उसमें कर्म बहुत कम बने। कई बहुत जरूरी चीजें होती हैं, जैसा हम ये धर्म के हिसाब से अध्यात्म में तो कुछ मत कर, तुझे कुछ नहीं बदलना, तू किसी को बदल नहीं सकता। अब रही बात संसार की, संसार में लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम बच्चों को बदले नहीं, बच्चे अगर गलत राह पे जा रहे हैं उनको क्या, ये क्वेश्चन आपके सबके माइंड में आता होगा। ये व्यवस्थित है तो ठीक है, जो होने दो हो, पर आपका ये क्या दायित्व बनता है कि एक बार समझाना है। जो आपके नजदीक है उनको तो समझा सकते हो, पराये को छोड़ दो, लेकिन उनको बताना है। पर कैसे बताना है, उसके बताने से उनका, उनको बुलडोज नहीं करना, उनको बड़ा करेक्टिव एक्शन से लेना। और ये सारा खेल हमें नहीं पता कि ये जो बच्चे को भी सुधारना, अगर वो भी 7 साल तक सुधर सकता है, उसके बाद बहुत कम वेरिएशन होता है। वो फाउंडेशन, उसका आधार बन चुका है, वहां तक अगर मेहनत की जाए, मतलब गर्भ से आने से लेकर 7 वर्ष तक की आयु तक जो मर्जी आप प्लान करें उसको आप बदल सकते हैं। लेकिन आप भी तभी करोगे कि वो जीव जैसा आया है उसकी कर्म व्यवस्था क्या है। वो माता पिता भी वैसे लेता है, उनके माता पिता की आदतें भी वैसी होती हैं। वो सारे के अंदर वो उसका डीएनए फैक्टर जो बनता है, वो कहाँ से बनता है, वो वहीं से बनता है कि माता पिता से लेकर। और अपने कर्मों का फैक्टर लेके आता है, वैसे माता पिता के पास जाते हैं। अब क्रोधी पिता हो, माता कुछ ऐसी हो कि बात को समझती ना हो, प्रॉब्लम होती है। बच्चों बच्चों की फाउंडेशन गलत पड़ जाती है। तो बहुत उस समय उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है, उस समय माता पिता एज ए टीचर वर्क करते हैं, गर्भ से लेकर आगे तक। तो गर्भ से कंट्रोल शुरू हो जाए, अगर माता जो है टीवी देख रही है, ऐसा उसकी विचारधारा ही बदल रही है, तो बच्चा वैसे ही होगा उसकी विचारधारा, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है कि माता जैसा करती है गर्भ में जीव वैसे ही करता है। वो सोती है तो, अगर बहुत सोती है तो वो आलसी होगा। अगर वो सोचे कि मैंने इतना धर्म करना है, ये भी पढ़ना है, शांत रहना है, खुश रहना है, वो वैसे ही होगा। ये स्थितियां, ये अपने को समझना है धर्म। बाद में हम 7 साल के बाद में इसको बहुत चेंज करना चाहते हैं, कुछ नहीं बदलता, बहुत स्लाइटली बदलता है, और उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। या वो ऐसी चोट पड़ती है उस जीव को, बदलाव आता है, परिस्थिति बदलती है एकदम। मतलब इसको कहते हैं कि यू टर्न करता है, फिर यू टर्न करता है उसका। वो उसमें उसके कर्म भी आ सकते हैं, उसको कोई कर्मों के अनुसार कोई मार पड़ सकती है, या कुछ ऐसा सदगुरु मिल जाए वो भी उसको कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन बदलना उसी को ही पड़ेगा, उसी को ही पड़ेगा, कोई दूसरा बदला नहीं सकता, नहीं कर सकता। तो अभी हम आगे चलते हैं कि टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार में एक बहुत अच्छा ग्रंथ इन्होंने लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मतलब उसके ऊपर लाइट सारा रोशनी किस पे डालिए, मोक्ष मार्ग पे, कैसे मोक्ष मार्ग पे जीव बढ़ता है। तो टोडरमल जी के दूसरे अधिकार में यही निष्कर्ष बताया है कि ये अकाट्य प्राकृतिक नियम है, ये प्राकृतिक नियम है, स्वाभाविक नियम है, जिसको कि बदला नहीं जा सकता। अकाट्य है कि जीव जब विकारी परिणति करेगा तब वह अनिवार्य नवीन कर्मों से बंधेगा। जब विकारी परिणति करेगा, यहाँ तो वर्ड विकारी लिया है, उस समय ये था, जब ये लिखा जाता था शुभ को अच्छा मान लिया जाता। अब हमें पता है कि अशुभ करता है तो विकारी परिणति होगी, लेकिन शुभ में भी कर्म तो बंधेगा, कर्म तो बंधेगा, वो पुण्य भी बंधेगा और पाप भी बंधेगा। हाँ, तो तब यह है कि अनिवार्य नवीन कर्मों से बंधेगा, यद्यपि हम सदा 8 कर्मों के उदय को भोगते हैं। सदा मतलब सदा ही 8 कर्मों के उदय को भोगते हैं, परंतु सदा सदा कैसे भोगते हैं, एक आयुष कर्म है वो तो सदा ही भोगते हैं 8 कर्म में। तो एक कर्म तो वो है, बाकी कर्म जैसे जैसे उदय में आते हैं, कौन सा कर्म उदय में आ रहा है उस हिसाब से हमारी स्थिति बदलती जैसे जैसे स्थिति बन के आती। बट आयुष कर्म तो चल रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा आपका श्वासोश्वास चल रहा है। तो श्वासोश्वास जैसे चल रहा है वो अपने आप चल रहा है, इसका भी प्रति समय उसके जो है परमाणु जो है वो क्या है, कार्बन वर्गना के अंदर वो जो कर्म आयुष कर्म को बांधे हुए हैं वो खिल रहे हैं, वो हट रहे हैं। मतलब जो स्टॉक बंधा हुआ है ना, उसमें हर समय कोई जा रहा है,
करते करते जब खत्म हो जाएगा तो जीव मरण हो गया, समझो। मतलब यह कि वो स्टॉक खत्म हो गया, वो जो आयुष कर्म जितना बांधा। परंतु उनमें से केवल मोहिनी कर्म का उदय के निमित्त से उपजा औदिक भावी हमारे नवीन कर्म बंध का कारण बनता है। ये भी हमने जान लिया पहले से कि भाई जो एक्चुअल में ये कषाय जो है, इसके कारण मोहिनी कर्म, कषाय मोहिनी कर्म में चरित्र मोहिनी में आता है। तो मतलब ये सारा कर्म जो है, जब मोहिनी कर्म उदय में आता है तो कर्म तब बनता है, मोहिनी कर्म। लेकिन मोहिनी कर्म आने से पहले ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म, ये भी हमने जाना कि वो कर्म भी इसके पीछे बल देते हैं। अगर मैं मोहिनी कर्म में जो आ रहा, मेरे अंदर अगर अज्ञानता है, अदर्शन है, मैं चीजों को ठीक तरह समझ नहीं रहा हूँ, मतलब जिसको जानना है उसको नहीं जान रहा, जिसको मतलब जो चीज को हमें पता ही नहीं है उसको जान, और जान किसी और को रहा हूँ। अब मैं अपनी आत्मा को नहीं जानता, मैं अपनी शरीर को जानता हूँ। शरीर को अगर अपनी आत्मा समझ रहा हूँ, शरीर को ही मैं समझ रहा हूँ ये है, तो मैं वहीं वहीं से सारा चीज उल्टी होगी कि शरीर के स्तर पर जो हो रहा है मैं समझता हूँ मेरे साथ हो। सबसे बड़ी जो है ना मिथ्यात्व की यही कमी है कि मैं इस शरीर को नहीं समझ पाता, क्योंकि इतना मेरे साथ जुड़ा हुआ है और इतने अनादि काल से शरीर चलते आ रहे हैं। हाँ, शरीर मिला और मैं शरीर को ही अपना समझा, मतलब शरीर ही मैं हूँ। शरीर को अपना समझना अलग बात है, थोड़ी बेटर है। शरीर ही मैं हूँ और शरीर मेरा है, दोनों में फर्क है। शरीर मेरा है मतलब मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। ये बात गलत है वैसे, लेकिन फिर भी इसमें फर्क है कि मैं अपने आप को अलग समझता हूँ। शरीर मेरा है मतलब मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। शरीर ही मैं हूं, तो दोनों को एक कर दिया। हाँ, वो पक्का कर दिया। तो बाकी योनियों के अंदर तो यही हुआ कि शरीर ही मैं हूं। ये मेरे वाली बात जो है कि आत्मा है, वो नहीं समझ में आती कि शरीर मेरा है। ये जब समझ आती है, इसका मतलब स्टार्टिंग हुई है कि शरीर मेरा है, शरीर मेरा। और फिर आगे जाती है कि मैं अलग हूं और ये अलग। और फिर हमने भावों से सारा अलग करा उसको कि भाई ये नश्वर है, मैं शाश्वत हूँ। मैं शाश्वत हूँ, मेरे गुण क्या है, इसके गुण क्या है, वो करते हुए वो मेरा भेद ज्ञान पहले बुद्धि के स्तर पर होता है। और सम्यक दर्शन का मेन महत्व क्यों दिया गया है, जो इस उस समय वो प्रैक्टिकली देखता है कि ये अलग अलग हैं, मतलब उसमें वो उसका जो है ना प्रैक्टिकल हो जाता है। एक होता है थ्योरी समझाई जा रही है और उसमें वो उसको अलग देखता है। हाँ, थोड़ी सी ये बिल्कुल वैसे ही है कि सारा अंधेरा छाया हुआ है और बिजली चमकी, और उस चमक में उसमें उस समय पर आपने कुछ, जो बिल्कुल अंधेरे में आपने कुछ देख लिया, कुछ क्षण के लिए देखा, अरे ये है। उस क्षण जो बिजली चमकी, लाइटनिंग हुई, उसमें बिजली चमकी, उस दौरान जो आपने देखा वो बड़ा क्लियरली देखा, बहुत कम समय के लिए देखा पर देख लिया। अब आपसे भूल नहीं हो, ये अलग हो गया। समय का कितना भी, मतलब उस समय वो अकस्मात हुआ, अकस्मात हुआ तब देखा। यद्यपि हम सदा आठों कर्मों के उदय को भोगते हैं, उनमें से केवल मोहिनी कर्म का उदय ही निमित्त से उपजा औदिक भावी हमारे नवीन कर्म बंध में कारण बनता है। इस नियम में अपवाद नहीं होता, वेरिएशन कुछ नहीं, कुछ ये नहीं हो सकता कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है। अर्थात मोहिनी के उदय में जीव को नवीन कर्म बंध होता ही है, इसके उदय में होता ही है। अब क्यों जोर दिया जाता है कि मोहिनी को तोड़ो, मोहिनी को तोड़ो? इसलिए कि ये अगर टूटता जाएगा मोहिनी कर्म का, मोहिनी कर्म का उदय में आएगा, ये मोहिनी कर्म जब कम हो जाएगा तब आपके कर्म बंद नहीं होंगे। मोहिनी कर्म में कई ऐसी चीजें होंगी जब उसको देखकर आप देखिए, मोहिनी कर्म जब सत्ता में पड़ा है उसमें तो कुछ नहीं कर रहा हूं, ये तो उदय होने की बात है। सत्ता में कर्म पड़ा है उसका तो कुछ नहीं है, पड़े हुए कर्म पड़े हुए हैं। अब वो जब उदय में आ रहा है तो वो क्या, वो पलटता है, सारी विकृति लाता है हमारे अंदर। हमने पहले भी 2 दिन में यही जाना कि सन्मार्ग से उन्मार्ग पे लाएगा, ये पलटता है उसको, पूरा उल्टा कर देता है, विकृत करता है। अर्थात मोहिनी कर्म के उदय में जीव के नवीन कर्म होते हैं। अब इसमें सम्यक दर्शन क्या करता है? सम्यक दर्शन जो है उसने क्या करा कि जो मोहिनी कर्म है उसमें दर्शन मोहनियों को ठीक करा पहले, और चरित्र मोहनी में से अनंतानुबंधी कषाय उड़ा दिया, जो सबसे मेजर पोर्शन है।
और ये उड़ गया, 7 प्रकृतियां चली गई। अब मोहिनी कर्म कमजोर पड़ गया उस हिसाब से देखा जाए। अब मोहिनी कर्म में वो ताकत नहीं रही। अब जिसके अनंतानुबंधी किशाय होता है वो कितना भड़कता है, और जो उसके आगे अप्रत्याखानी प्रत्याखानी वो जो सीमा आती है, अब उसमें ठहराव आया। तो सम्यक दर्शी और दूसरों में फर्क इतना ही है, फंक्शन करने में वो, सब कुछ करने में वो वैसे ही है। आप उसमें कुछ नहीं चेक कर सकते। जैसे आपको भवी भवी का नहीं पता चलेगा, वो तो बाद में भी ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसमें क्या है अल्लाह। सम्यकदर्शी है कि नहीं है, ये कैसे उसके उसमें वो अप्रत्याखानी लेकर वो श्रावक बन रहा है, वो साधु बन रहा है, उसके इसका मतलब उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जो परिवर्तन अंदर का है ना, उसके अंदर बदलाव आ रहा है। हम जीव को चेक करते हैं उसकी आदतों से, आदतों से कोई महत्व नहीं रखता अंदर उसकी स्थिति क्या है। हो सकता है किसी की आदत खराब हो, पर वो जीव हो सकता है कि बहुत अच्छा, जल्दी मुक्त होने वाला। समझ रहे हैं ना? चरित्र से इधर उधर हो सकता है, बट सम्यकदर्शी है। तो चरित्र देखकर हम जो आदतें उनके उनकी फंक्शनिंग देखकर हम उसके ऊपर लगाते हैं, नहीं ये ठीक है, ये अच्छा है, खराब है, कुछ नहीं। ऐसी ऐसी साधवियां थी जो पाश्चात्य थी, वो हाथ मुंह धोती रहती थी, सफाई करती थी, वो करते, वो एक भाव करके मुक्त हो जाएंगी, क्योंकि उनका दर्शन जो सम्यक दर्शन वो अंदर पड़ा रहा, बना रहा। चरित्र की कमी से हम किसी को चेक कहाँ करते हैं, उसके चरित्र से, उसकी आदतों से, आदत है उसके कंडक्ट, उसका कंडक्ट कैसा है, जो चरित्र है कंडक्ट कैसा है। पर उसका उसकी दृष्टि ठीक है, उसकी दृष्टि ठीक है। जब तक उसकी दृष्टि ठीक है उसको प्रॉब्लम नहीं है, तब तक मरीची जो है वो सही था, वो सही है, मार्ग पे है, वो चल ठीक नहीं रहा, इधर उधर जा रहा, पर उसका मार्ग सही है, वो दृष्टि ठीक है उसकी। पर चरित्र में हो सकता है हम क्या देते हैं कि ये ढीला है, ये ऐसा है, एक बहुत तेजी से चल रहा है, वो समझो वो दौड़ रहा है, ये जो ढीला वाला है चल रहा है, पर दिशा इसकी भी ठीक है, ये भी मार्ग नहीं छोड़ेगा, ये अपने हिसाब से अपनी गति से थोड़ा आगे जाकर ये ठीक हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी दृष्टि ठीक हो, दृष्टि सही होना जरूरी है, वही काम करेगी दृष्टि में। इसलिए किसी दूसरे को इवेल्युएट करना, उसको मतलब उसका आंकलन करना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ज्यादातर हम साधु साधियों को बड़ा अपनी दृष्टि से चेक करते हैं, अपनी ग्रस्त की दृष्टि से चेक करते हैं। इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं। हो सकता है उसके चरित्र में थोड़ा ढीलापन, ढीलापन है वो एक्चुअल में है कि नहीं है, या बात करने में है। क्वेश्चन यह है कि भाव उसके क्या है, उसके भावों में क्या है, अंदर भावों में। वो ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। हम दूसरे को देखने, हम उसको तो कमेंट ही नहीं कर रहे, हम जिसको देख रहा है उससे बात कर रहे हैं। हम जैसे जो जिस जीव के ऊपर कार्य होना उसको देख रहे हैं, दूसरा क्या समझता है उसको नहीं सोचना। यही कहा जाता है जब सम्यकदर्शी हो जाता है, उसको इस बात का डर नहीं होता ये मेरे बारे में क्या कहें, उसको सही नजर आए, उसको सही नजर। ये चलेंगे, इसमें आगे आएगा। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि औदिक भाव ही कर्म बंध के कारण होते हैं। मतलब औदिक भाव कौन सा हुआ? औदिक भाव किससे होता है? वो मौनी कर्म से होता है। कर्म का बंध किससे होता है? वो औदिक भाव से होता है। तो उदय में भाव आया, कर्म बंध कारण होते हैं। औपशमिक, शायपशमिक और शायिक भाव मोक्ष के कारण होते हैं। ये हमने भावों को कर्मों के साथ जितना पहले करा है हमने, कि वो 53 प्रकृतियां कैसे कैसे डिवाइड होती हैं, ऐसा उसका मतलब यह है कि ये जो भावों के कारण कर्म बंध का कैसे लिंक बने। अब भावों में हमें पता चल गया कि हमारे औदिक भाव से कर्म बनेगा, औदिक भाव में कर्म बनेगा तो वो मोहनी कर्म से हो, मोहनी कर्म से। औपशमिक, शायपशमिक और शायिक भाव, ये जो भाव हैं ये मोक्ष के कारण होते हैं। ये भी हमने जाना था। इनके अंदर इनके अंदर आत्मा की निर्मलता आती है, क्योंकि उस समय कुछ दबता है, कुछ आपने दबा दिया, कुछ आपने क्षय कर दिया, कुछ उपशम कर दिया, और शायद में तो वो खत्म हो गया, जो कर्मों का मल था वो खत्म हो गया। तो ये अपनी अपनी ग्रेडिंग के अनुसार, श्रेणी के अनुसार ये आत्मा में निर्मलता ला रहे हैं, और ये हमारे मोक्ष के कारण है। अब मोक्ष का कारण है कि अभी तक हमको अगर मान लिया सम्यक दर्शन के नजदीक नहीं पहुंचे तो उपशम नहीं मिला, शायद भाव नहीं मिला, पर शायद शमिक तो मिला नहीं।
तो आज मनुष्य बन गए, ये भी मोक्ष मार्ग है, वो भी मोक्ष मनुष्य भव से ही होना है। यहाँ तक पहुंचे हैं, अब यहाँ से आगे आगे चालू होना है। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ आकर अटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमें बड़ी अच्छी व्यवस्था बन जाती है। हमारा पूर्ण का किया हुआ सारा परिश्रम हमें लाकर इस स्टेज पे खड़ा कर देता है कि मनुष्य बनो। और मनुष्य में भी कौन सा, कि आपको सर्वज्ञ सर्वदर्शी का धर्म मिल, माता पिता से संस्कार मिल गए, किसी और नहीं, सारी चीज सही मिल गई। ये जीव क्या है, ये मुक्ति के लिए तैयार किया हुआ है, जो उसने पीछे परिश्रम किया उसके लिए मुक्ति तैयार है। अब इस स्टेज के ऊपर आकर जो है वो क्या करता है, वो सारी मेहनत खराब करता है या आगे बढ़ता है? वो किस में रचा पचा है? धन में रचा हुआ है, मैंने ये कमाना है, मैंने ये करना है, इसको सुधारना है, बच्चे ऐसे बनाने हैं, ऐसा करना है, सारा भार अपने सिर पे लिया। और उसके कारण क्या है कि उसको अपना ध्यान ही नहीं, उसका ध्यान ही नहीं। और वो किस स्टेज पे आया, उसने कितनी मेहनत की हुई है, वो यहाँ से वो बेकार होकर वापस लौट, फिर कितने जन्मों के बाद कभी मौका आएगा, ऐसा सारी परिस्थितियां वैसे बनेंगी, उसमें समय बहुत निकल जाता। इसलिए अनादि से हम घूमते रहे, ये भव भ्रमणा जो चलती रही है इसीलिए हुई है कि हम बिल्कुल, जब मैं कहता हूं ना कि हम रनवे के ऊपर आ गए हैं, बिल्कुल हमें जहाज भी पता है, रनवे पे भी आ गए हैं, बस हमें उठना है। अब हम उठते नहीं, हम खड़े हैं वहीं पर, हमें वही आनंद लग रहा है, हमें वो उस एयरपोर्ट का रनवे ठीक लग रहा है, बढ़िया है, सब कुछ सब तो ठीक है। उड़ के क्या करना है, ऊपर उड़ेंगे तो वहां तो ये बिल्डिंगें विल्डिंगें नजर आएंगी, आकाश में ही जाना हो गया ना उड़ के, वहां क्या है, कुछ भी नहीं है, तो अपने को उड़ने का मन ही नहीं करता। तो ये जो भाव आता है, हम वो जो मौका मिला है, जितने टाइम के लिए वो मिला है, उसके बाद में आपसे आपको उतार के जहाज से उतार दिया जाएगा, चलो जाओ अपना, जाओ जहाँ घूमना घूमो। यही बात है ना। तो अपने को क्या है एक्चुअल में, हम क्या है कि हम मैदान में खेलना चाहते हैं, या इस पार्टी में या उस पार्टी, इस पार्टी में या उस पार्टी में। और हार जीत ये अच्छा लग रहा है सारा, कि मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं जीत गया, वो हार गया, या मैं हार, ये सारा, मैं हार गया तो उदास हो गया, मैं हो गया, ये हार जीत ही चल रही है ना, जिसमें सुख या दुख महसूस कर रहे हैं। मैं क्या, वो दर्शक की तरह बैठकर तमाशा नहीं देख सकता, खेल हो रहा है, जो जो बाहर स्टेडियम के बाहर बैठे हैं वो देखें, अगर वो न्यूट्रल होकर देख रहे हैं, गेम को एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए ये जीतेगी वो जीते क्या फर्क है, भाव तो वही होना चाहिए। ज्ञाता दृष्टा, जो ज्ञाता दृष्टा है वो बैठकर वहां पर पूरा मैच देखे, उसे हार जीत से क्या लेना, बढ़िया खेल रहे हैं ठीक है, ज्ञाता दृष्टा, तब भी बचाव हो जाए। और हाँ, वो कर रहा है, लेकिन सबसे बढ़िया कौन है, जो स्टेडियम से बाहर निकल, उसे उसे ना तो खेल के पसंद है, ना उसको उसने ये देखना कि ये जीत रहा है ये जीत रहा है, खेल में आनंद लेना है। वो अपना निकला और स्टेडियम से बाहर निकला, ये जो स्टेडियम से बाहर निकला ना, ये अपना जहाज ऊपर ले जाना है, कि तुम जो सारी परिस्थितियां उससे आप ऊपर उठ गए, अब आपको कुछ लेना देना नहीं जो नीचे हो रहा है, क्योंकि नीचे जो कुछ हो रहा है ये सारा पौद्गलिक है, और पौद्गलिक है तो ये सारा क्या, ये पर्याय है, ये पर्याय है, तो ये पर्याय तो बदलती रहती है। मतलब हमारा जो है प्रयार्थिक दृष्टि हो गई, पर्याय को देखकर हम देख रहे हैं, उसमें वेरिएशन आएगा ही। अब आप कितना अपने आप को संभाल लो, अगर जरूरत से ज्यादा एक हो गया आपकी सीमा, इतने परिवर्तन को आप एक्सेप्ट करते हो, चलो क्या बात है, और एक परिवर्तन को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हो ना पर्याय से, मतलब दृष्टि द्रव्य दृष्टि नहीं है, तो वो जाएगा, हाँ वो पर्याय पे जाएगा। स्टेडियम को छोड़कर वही जाएगा जो द्रव्य दृष्टि वाला है, उसको बाहर कुछ नहीं देखना, ये द्रव्य मेरा मेरे साथ है, मुझे तो इसे ही देखना है, मुझे इसी को ही देखना है, मुझे बाहर नहीं देखना, क्योंकि इसके देखने में मेरे जो काम अटके हुए हैं वो हो जाएंगे, मेरे अंदर जो कमियां हैं, मेरे अंदर जो भी है, इसको देखने मात्र से मेरा शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। उस शुद्धता को देखते देखते मैं शुद्ध हो जाऊं।
बात समझ में आ गई? हम बाहर देखते हैं उसको किराए को रहते ही होना, उसको देखकर ध्रुव की तरफ छुपता कुछ नहीं। ध्रुव को देखने से लोग ये समझते हैं कि उसको देखने से क्या मिलेगा। ध्रुव को देखने से आपके अंदर वो जो बदलाव वाली चीजें हैं जो आप भड़कते हो, वो उनमें ठहराव आने लग जाएगा, क्योंकि वो ठहरी हुई है, उसको तो कुछ करना नहीं है, वो तो ज्ञाता दृष्टा है। तो ठीक है, ये हमारा जितना हम ज्यादा से ज्यादा उसमें ठहरने लगे, हमारी बाहर की प्रवृत्तियों के ऊपर, हमारी वृत्तियों के ऊपर फर्क आ जाए। वृत्तियां होती है वृत्तियों से, वृत्तियां हमारी अंदर पड़ी हैं, और मेरी वृत्तियां मुझको ये कह रही है कि तू बैठ इसके अंदर, तो इसका मतलब वो शांत है, नहीं तो वो बैठने नहीं देंगी वृत्तियां कि छोड़, ये क्या आंखें बंद करके यहाँ बैठा है, चल बाहर देख इतना बढ़िया मौसम है, क्या है, फिल्म आ रही है, ये आ रहा है, मैच हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। तो वो बाहर में इतना उसकी वृत्तियां लेके जाती है, आपको वो सारी ठप करके अंदर जाना हो, और उसके लिए धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना पड़े, तो सारा खेल जो अपना वहीं पर ही होगा। तो इस भव में औपशमिक भाव का सहयोग लग सकता है, पर उसके लिए शेप शम को साधना होगा। अब हमारे हमारे हाथ में इस टाइम क्या है, औदिक भाव को छोड़े, परिणामिक भाव को छोड़े, तो एक शेप शम भाव है। शेप शम के कारण थोड़ी बहुत निर्मलता है, जिसके जिसके कारण मैं यहां तक पहुंच गया। कुछ भी मतलब बिना जाने पहचाने मैं करते करते जो है, मतलब है कि वो नदी के अंदर वो पत्थर जो पर्वत का, वो लुढ़कते लुढ़कते गोल और चिकना हो गया, मैं यहां पहुंच गया। ये सारा क्यों था? इसीलिए था कि कुछ कुछ चीजें क्षय होती गई, कुछ उपशम होती गई, कुछ ना कुछ मेरे अंदर निर्मलता रही आत्मा। जैसे मैं औदिक में हिलता था, उसमें उतना नहीं हिलता शिवशम के अंदर। तो शिवशम भाव हमें अनादि काल से सदा सर्वत्र प्राप्त रहा है, फिर हमें अब तक आत्म कल्याण का मार्ग क्यों नहीं मिला? भाई ये जो मार्ग हमें यहां तक ले आया, शिवशम का भाव है, उसके ऊपर कंप्लेंट हो रही है। कंप्लेंट ये हो रही है कि जब जब शिवशम भाव हमें अनादि काल से मिला हुआ था, फिर हमें अब तक आत्म कल्याण का मार्ग क्यों नहीं मिल सका? कब और कैसे कार्यकारी होगा शिवशम भाव? जब भाव ही मेरे पास ये है, और आप कहते हो पहले सम्यक दर्शन लो फिर मोक्ष के मार्ग पे बढ़ो, तो हम कैसे, मैं आगे बढ़ूंगा शिवशम मार्ग से, शिवशम भाव से मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? यहां तक तो पहुंच गया, और इसकी क्षमता क्या है, इसकी लिमिटेशन है, ये कहां तक आपको लेके जाएगा शिवशम भाव? फिर तो इसके सपोर्टर साथ आने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो शिवशम भाव कर्म बंध में कारण नहीं है, उन्हें मोक्ष का कारण बताया गया है। संसार में सभी जीवों को अनादि से शिवशम भाव प्राप्त है। मोक्ष का कारण शिवशम भाव प्राप्त होते हुए भी अनंत जीवों को मोक्ष का मार्ग कभी मिला ही नहीं। मोक्ष का मार्ग ही नहीं मिलता। शिवशम भाव तो है उनका, क्योंकि मनुष्य बने हुए, इसका मतलब यहां तक पहुंचे हैं। किस चीज से पहुंचे? उसी चीज से पहुंचे। तीन भाव जो थे हमारे पास, उसमें आगे बढ़ाने वाला कि यही है। तो अब तो शिवशम भाव प्राप्त होते भी अनंत जीवों को मोक्ष का मार्ग कभी मिला ही नहीं है, और अभव्य जीवों को तो कभी मिलेगा ही नहीं। उसको तो क्या, उसको तो आत्मा की प्रतीति नहीं होगी, वो आत्मा को कुछ समझेगा ही नहीं। ज्ञान चाहे कितना मर्जी चढ़ा ले, ज्ञान तो उसका यह है कि ये कहा जाता है कि वो प्रवचन तीर्थंकरों की तरह समसरण में जैसा प्रवचन तीर्थंकर करते हैं, वैसा अभवी गुरु भी कर सकता है, और उसके शिष्य जो है वो सम्यकदर्शी हो सकते हैं। लेकिन वो क्या है कि उसके अंदर उसको आत्मा का प्रतीति नहीं होगी, ज्ञान की कोई कमी नहीं उसमें हो सकती। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि शिवशम भाव हमारे कल्याण में कैसे कार्यकारी होगा। इसका समाधान पाने के लिए हमें शिवशम भाव के कुछ और सूक्ष्म विवेचना करनी होगी। जो अब तक हमने जाना है शिवशम भाव को, उसके कारण हम यहां तक आ गए, फिर आगे क्या दिक्कत हो रही कि आगे क्यों नहीं बढ़ रही? पहले गुणस्थान पे बैठे हैं, पहले गुणस्थान से हम आगे सीधा चौथे पे क्यों नहीं जा रहे? ये इसके बीच में क्या कमी है? ये शिवशम भाव जो है मेरे पास जब है ही यही, जो मेरे मुक्ति के मार्ग में सहायक है, अब इसी के रास्ते से मैं आगे चलूं। मैं शिवशम भाव की कुछ और सूक्ष्म विवेचना करनी होगी। चारों घाती कर्मों में भी शिवशम भाव बनता है, चारों घाती में ही, मतलब चार घाती कर्म है, उसी में शिवशम भाव होता है। ये हम पहले बात कर चुके हैं।
कि आघाती कर्मों में, आघाती कर्म जो हमारे हैं उसके अंदर उदय में आता है और क्षय होता है। मतलब वो वो नेचुरल प्रोसेस है। जो पिछले भव में मैंने कैसा था? आघाती कर्म बांधे हैं वो अपने समय के वैसे ही अनुसार उदय में आएंगे, और आते आते जो खत्म हो जाएंगे वो आएंगे, क्षय हो जाएंगे। जो उनको रिजल्ट देना वो दे देंगे। एक तो उसमें ज्यादातर रिजल्ट तो आपको पहले ही मिल जाए। गोत्र कर्म आपका हो गया, नामकर्म है आपका, शरीर जो बनना था, जो आपका रंग रूप वाणी, वो मेजर पोर्शन बन गया। अब तो उसमें जो कमियां आनी है, जो बढ़ना वेरिएशन कम रह जाएंगे। बाकी तो जो कुछ ढलना था ढल गया, नामकर्म का हो गया। आयुष मेरे साथ है, वो एक एक करके खिल रहा है। और रही बात साता साता वेद, वो साता साता भी आप अपने घाती कर्म के, घाती कर्म के बोनी के अनुसार आप साता साता फील करोगे कि वो जो सुख दुख है वो कैसे साता साता बनते। क्यों? आपके मौनी कर्म अगर बहुत हल्का है, आपको महसूस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आपको उसी चीज का दुख कम होगा। एक को कांटा चुभता है, हाय हाय करता है, और एक को क्या होता है कि वो कांटा चुभा वो उसको धीरे से निकाल देता है। एक के एक बाल भी, एक रोम भी खिंचता है, एक बाल भी खिंचता है सिर पे, वो ऐसा करता है कि क्या कर दिया, और एक लोच करवाता है। अब इसमें परिवर्तन क्या आया? कुछ तो परिवर्तन आया ना। जब घर में थे तो एक बाल भी कोई खींच ले, और अब क्या है कि वो 10-10 15-15 को खींचते हैं लोच के अंदर, और एक ही झटके में खींचते हैं। अब इसमें परिवर्तन क्या आया कि हमारी उसको सहने की शक्ति बढ़ गई। इसी तरह मौनी कर्म में जैसे हम सहते नहीं है किसी बात को, कोई सहारता नहीं था, बात कोई फटक से उसको जवाब दे दिया, ये कर दिया, वो दे दिया। अब धीरे धीरे हम उसको सहना अगर सीखते हैं तो हमें कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो आएगा, बड़ी माइनर छोटी सी प्रॉब्लम हो उसको आदमी निग्लेक्ट कर देगा। हमारी वो स्थिति आनी चाहिए कि हमारे जो उतार चढ़ाव है भावों के वो नियंत्रित हो गए। अब हमें बहुत मेजर इश्यू आए तब आना चाहिए, छोटी मोटी बातों से कुछ नहीं है। इसने मेरा ये कर दिया, इसने मुझे वो दे दिया, इसने मेरा ऐसा नहीं किया, इसने आज खाना ठीक नहीं बनाया, पत्नी ने नमक नहीं डाला, उसने ये नहीं करा, उसी पे थाली घुमा देते थे। इतनी तेजी कि आज नमक नहीं डाला, पत्नी भूल गई नमक डालना, या कोई भी घर में जो बनाने वाला खाना उठाकर थाली घुमा देते। मैंने थाली घूमती ही देखी है। हाँ, कहीं ऐसे क्या बनाया, इसको उठा के ले जाओ, तो इसको रिजेक्ट कर दिया, मैंने नहीं खाना। इससे अच्छा तो मतलब ये जो विचारधारा क्या है, एक ऐसा भी फिर जीव हो जाता है उसमें नमक नहीं डला, वो आराम से खा जाता है। ये कैसे परिवर्तन है ना, परिवर्तन है। एक जीव ऐसा भी नजर में आता है, एक जीव ऐसा भी नजर आता है, ये परिवर्तन है। इसी तरह ही मौनी कर्म के कारण वो जो परिस्थितियां बाहर बनती हैं, करते हैं, सब कुछ आता है आपके, उस सारे को हमने जाना था। 25 भाव 53 में से 25 मौनी कर्म किए। उसमें उसके अंदर आपने देखना कि ठीक है कोई बात नहीं। अब कई बार बच्चा भड़कता है तो बड़े लोग कहते हैं कोई बात नहीं, तो समझाते हैं ना। कभी अपने बचपन में वो भी भड़कते होंगे, लेकिन आज वो उतनी छोटी छोटी बातों में नहीं भड़केंगे। मेच्योरिटी किसको कहते हैं कि ये मेच्योर हो गया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। अब ये इसको समझ आई तो मामूली चीजें हैं, छोटी चीज। और पहले तो यह है कि एक भाई को ये चीज मिल गई, मुझको ये नहीं मिली, झगड़ा, रोने लग गया बच्चा, उसको संभाला जा रहा है, माता पिता संभाल रहे हैं, उसकी इतना उसको समझाओ कि नहीं नहीं ये कोई बात नहीं। फिर बड़े को समझाते हो आप कि ये छोटा है, दे दे इसको, वो कहता मैं नहीं देता। लेकिन जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है फिर वो मांगता है, वो उसको अपने आप दे देता, उसको समझ आ गई कि मेरा छोटा भाई। पहले वो जो होते हैं ना, आपस में प्रतिद्वंदी है कि माता इसको प्यार ज्यादा करती है, इसको गोदी में बिठाया, मुझे नहीं बिठाया, वो तड़पता है। फिर उसको माता बिठा लेती है, फिर वो शांत हो जाता है। यहाँ तक फर्क होता है उसमें। इतना ज्यादा आपस में एक दूसरे, मतलब भाई 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 बहन में ऐसा होता है विचारधारा। क्या है? अज्ञानता है। और जैसे जैसे थोड़ा वो समझ आए कि ये मेरी बहन है, मेरा ही भाई है, चलो कोई बात नहीं, उसको उसका क्या एक्सेप्टेंस हो गया। ये एक्सेप्टेंस का जो स्वीकार भाव है, ये हमारा दूसरों के साथ परिस्थितियों के अनुसार ये भी आना चाहिए, अंदर आ जाए, तो फिर हमारे के अंदर वो परिवर्तन हो जाए। स्वीकार भाव है, यहाँ तक एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ रहे हैं। जो जो बड़े हो रहे हैं वो उसका बर्दाश्त करना। अब होता उल्टा है, वो बड़े होते होते जब वो बुढ़ापा आने लगता है वो और उल्टा हो जाता है। अब वो बचपन कहते हैं ना, दोबारा बचपन आ गया नहीं।
अब मैंने देखा उनकी टॉलरेशन लेवल बिल्कुल टॉलरेंट लेवल है ही नहीं उनके अंदर। टॉलरेंट मतलब किसी चीज को टॉलरेट ही नहीं करते, छोटी छोटी बात। तो चार घाती कर्मों में से तीन का कार्य तो आत्मा में स्वाभाविक गुणों को अधिकांशतः ढांप लेना, तो ढक लेते हैं। चार घाती कर्मों में तीन ऐसे हैं तो अंशतः उन्हें उघड़ा छोड़ने का, परंतु चौथा घाती कर्म मतलब क्या, उघड़ा उसको छोड़ने का। अंशतः क्या है, वो उसको थोड़ा सा छुटा रहता है, बाकी सारा उन्होंने कवर किया हुआ। लेकिन चौथा जो मौनी कर्म है, स्वभाव से उन उगड़े हुए गुणों को विकारी बना देने का है। वो जो उगड़े हुए गुण हैं उनको विकारी बना देने, मतलब जितना आवरण आया हुआ है, जो उघड़े हुए हैं जिसका, उसको विकारी कर देना। अब जो तो दबा हुआ है वो तो दबा हुआ है, और जो थोड़ा खुला हुआ है उसको उठाकर उसको भी विकारी कर दो। ये विकारीपन ही नवीन कर्म बंध का कारण होता है। इसलिए बंध के लिए उत्तरदायी मात्र एक मौनी कर्म है। शेपशम भाव तीन आवरणीय कर्मों के शेपशम से उत्पन्न होता है। इसमें मौनी कर्म का शेपशम शामिल नहीं है। मौनी का तो अच्छा भी होता मौनी है। का, मौनी का शेप नहीं, मौनी का भी शेपशम होता है। हाँ, मौनी का भी होता है शम में। घाती कर्म चारों का ही होता है, उपशम सिर्फ मौनी में होता है। ये इसका उल्टा है, वो तीनों में, बाकी तीन में उपशम नहीं होता। शेपशम भाव इन तीन आवरण कर्मों के शेपशम से उत्पन्न भाव है। इसमें मौनी कर्म का शेपशम शामिल नहीं है। उसे ही पांच लब्धियों में शेपशम लब्धि के अंतर्गत गिनाया जाता है। कि जब हम कहते हैं ना इसकी शेपशम लब्धि हुई, लब्धि मिल गई है, उसमें क्या है कि वो मौनी कर्म का शेपशम हो रहा है। कर्म में हम कहते हैं ना कि वो क्षय होने वाला क्षय हो गया, उपशम होने वाला उपशम हो गया। उपशम तो वही होगा इसका। इसका मतलब वो जो है शिवक्षम है, मौनी क्रम का जो शिवक्षम है, ये शिवक्षम लब्धि क्या है, शिवक्षम लब्धि के अंतर्गत गिनाया जाता है। शिवक्षम से तो हर जीव किसी भी भव में इससे रहित नहीं रहा। शिवक्षम से तो हर जीव किसी भी भव में, शिवक्षम के बिना तो रहा ही नहीं, रहा ही नहीं। अब बात यह है कि मौनी कर्म का शिवक्षम कैसे हो, बाकी चीजों का शिवक्षम हो रहा है। ये शिवक्षम लब्धि जीव को बार बार मिली, पर उसके कल्याण का मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ। शिवक्षम लब्धि मिली, उसका कारण यही था कि मौनी कर्म का अनादि से उदय था, जिसके कारण उसके श्रद्धा गुण का मिथ्या दर्शन रूप परिणमन होता रहा। मतलब श्रद्धा गुण जो है वो मौनी कर्म के दर्शन मौनी के कारण श्रद्धा गुण का मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व में रहा जीव। श्रद्धा कम, प्रतीति कम, देव गुरु धर्म पर उसको प्रतीति नहीं है, श्रद्धा नहीं बन रही। श्रद्धा नहीं बन रही है तो उसका, उसके कारण उसके अंदर मिथ्या दर्शन, मिथ्यात पड़ा हुआ, और मिथ्यात पड़ा हुआ है तो उसके आश्रम होगा ही, कर्म का बंद होगा। आश्रम कैसे होगा कि आश्रम, आवृत्ति, परमात्म के शाय योग, ये पांच तो गड़बड़ करेंगे फिर। तो ये तो पहले मिथ्यात टूटना चाहिए था। लेकिन मौनी कर्म का अनादि से उदय था, जिसके कारण उसका श्रद्धा गुण का मिथ्या दर्शन रूप परिणमन होता रहा। इसी कारण जीव के शेष गुणों का भी मिथ्या या विपरीत परिणमन ही हुआ है। जीव के शेष गुण के हैं वो भी मिथ्या और विपरीत, उसको उठाकर विपरीत कर दिया, विकृत कर दिया उसने, तो वो कर्म जो शेष गुण है वो भी मिथ्या और विपरीत। मतलब ये है, इसको समझिए कि उसका तो शेपशम हो रहा है तीन कर्मों का, तो मौनी का शेपशम नहीं हो रहा। इसके कारण वो मिथ्यात्व में जा रहा है। कैसे जा रहा है, दर्शन मौनी के कारण। जब ये मिथ्यात्व में ये विकृत हो रहा है, जीव विकृत हो रहा है, तो वो बाकी तीन भी तो विकृत हो गए ना उसको लेके। उसके ज्ञान दर्शन श्रद्धा और वीर गुणों का मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र रूप परिणमन होता रहा है। मतलब मौनी कर्म का एक कर्म के कारण वो तीन भी डूब रहे हैं, वो तीन भी डूब रहे हैं। तो इसका मतलब है शिवक्षम हमको यहाँ तक तो ले आया, उसको कितना परिश्रम करना पड़ा होगा मौनी, मौनी कर्म की जागृति में, तब वो ये आया, ये कर्म आया मौनी कर्म, मौनी कर्म का। तो इसमें मिथ्या दर्शन तो पड़ा हुआ है। अब उदय में वो जो कर्म आ रहे हैं, ये उदय में आता है तो उनको भी उल्टा कर देता, विकृत कर देता। जीव के संसार भ्रमण का यही कारण रहा है। कमी यह रही कि मौनी कर्म का उपशम या शेषम जीव को कभी प्राप्ति नहीं हुआ। मौनी कर्म का उपशम नहीं हुआ उससे, और मौनी कर्म का शेषम जीव को कभी प्राप्त नहीं हुआ। मौनी, बाकी तीन का शेषम हो रहा है, मौनी कर्म का ना तो शेषम हुआ ना उपशम हुआ। यदि वह एक बार मिल जाए
तो जीव के संसार की अनंतता टूट जाए और उसका अंत निकट आने लगे। इस समीकरण से यह सिद्ध हुआ कि तीनों आवरणीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, ये जो कर्म है अंतराय, वन कर्मों का शिवोपशम जब तक मोहनी कर्म के उदय के साथ रहेगा तब तक वह शिवोपशम कार्यकारी नहीं होगा, तब तक वो कार्यकारी नहीं होगा। पहले मोहनी कर्म थोड़ा कमजोर था, हम यहां तक पहुंच गए, क्यों? मन नहीं था। अब पिचेंद्री से मन मिलाना, तो मन तो उसके साथ और खेलता है, जो उसकी इच्छा है। जो मोहनी कर्म का जो सारा प्रभाव है वो मन से है ना, इंद्रियां है तो मन भी साथ है ना, इंद्रियों की, इंद्रियों के विषय है, उससे भड़कता है, और मन से, मन उसमें सबसे ज्यादा करता है उसको। तो अब क्या है कि पचेंद्री का होने के बाद, आने के बाद वो मन के अधीन होता है। और जब आप ध्यान साधना में जाते हो तो आपका कंट्रोल मन पे सबसे ज्यादा, आपका कंट्रोल मन पे ज्यादा, मन से सारा खेल मन कर रहा है। अब देखो ना अपने जीवन जीवन मतलब जीवनचर्या देखो, तो दिनचर्या में आप देखोगे कि सारा ये खेल मन का है। मन जब आप किसी को समझाते हो, उसके मन में बात लगती है, तब वो ठीक हो जाता है, उससे पहले वो भड़क रहा था, तो उसका मन शांत नहीं था। तो दूसरे ने समझाया, तो वो अगर समझ गया तो मन शांत हो गया, मन शांत हो गया, अब उसको स्थिति ठीक लग रही है, उसका स्वीकार भाव आ गया। नहीं तो संघर्ष कर रहा था, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा किसने मेरे साथ कैसे कर दिया। फिर समझाया गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो समझ में आ गई, ठीक है, तो ये भी आ गया शायद गलती मेरी है, फिर शांत हो गया। मतलब इसमें जानकर हमें कंट्रोल किसको करना है। अब हमने इसमें एलिगेशन दिया शिवोपशम में कि मेरे पास शिवोपशम था, तो मैं आगे क्यों नहीं मुक्त की, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। भाई उसकी सीमा यहाँ तक थी, वो यहाँ ले आया, यहाँ तक ले आया। मन था नहीं, वो भी कमजोर था, ये भी कमजोर था, ये आपस में यहाँ तक पहुंच गए। अब वो मौनी कर्म, अब मन ज्यादा बलवान है। अब उसको कैसे, तो उसको तोड़ोगे तो आगे वो निकलेगा ना। अब ये शिवोपशम की जो आपकी ज्ञानावरणी दर्शनावरण का जो आपके अंदर ज्ञान है, दर्शन है, उसमें मेजर पोर्शन अज्ञान है, लेकिन ज्ञान भी है, अदर्शन है, दर्शन भी है। वो इतने अभी हल्के हैं, कमजोर हैं, कि ये भारी पड़ गया मौनी कर्म। आपके अंदर विचार से ही आता है कि मैं ऐसा करूं, और फिर मन कहता है छोड़ परे, क्या करना है। आपको उठने का मन आता है कि ध्यान करूं उठ के सुबह जल्दी, फिर कहता थोड़ा सो ले। ये किसने कहा? ये हाँ, फिर नींद सो गया, तो क्या है, ये खेल किसका है? मन का हो रहा है। हाँ, ये प्रमाद वगैरह सारा इसको जो कर रहा है, ये मन के अंदर आ रहा है, मन से आ रहा है ना। प्रमाद 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 से कौन खेल रहा है? मन, मन में। तो मौनी कर्म के उदय के साथ रहेगा तब तक वह शिवोपशम कार्यकारी नहीं होगा, वह तो अनंत संसार के बंध का में ही सहायक होगा, वो तो बंद ही कराएगा। आप यहां आकर भी अगर मौनी कर्म को कंट्रोल नहीं किया तो आप बंद करके वापस जाने का पूरा प्रोग्राम होगा। जब जीव को मौनी कर्म का भी शिवोपशम प्राप्त हो जाएगा, यानी वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, तब उसी क्षण से इन तीन कर्मों के निमित्त से उपजे शिवोपशम भाव में भी मोक्ष का कारण बनने की योग्यता कार्यकारी हो जाएगी। जब जीव को मोहनी कर्म का भी शिवोपशम होगा, उस स्थिति में वहां तक पहुंच जाएगा, शिवोपशम लब्धि मिल जाएगी। उसके हिसाब से क्या होगा, शिवोपशम लब्धि क्या होती है? शिवोपशम लब्धि ये होती है कि उसके अब कर्म करते करते अब इस जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है। उस स्थिति में उसको 5 लब्धियां मिलती हैं। वो जो 5 लब्धि मिलती है उसमें पहली लब्धि शिवोपशम लब्धि, क्योंकि सबसे पहले वो मौनी कर्म को तोड़ेगा तो आगे बढ़ेगा ना। तो उसको चोट कहाँ करनी है? मौनी कर्म। मौनी कर्म में शिवोपशम आना शुरू हो जाए तो मौनी कर्म पे चोट करने के लिए क्या होता है कि उसमें उसके जो कर्म उदय में आते हैं, कौन से? अप्रशस्त कर्म। वो कर्म जिनके अंदर अनुभाव जो है ना अनंत गुना हीन कर दिया गया है। मौनी कर्म उदय तो हो रहा है, उसका स्थिति बंद के अनुसार हो रहा है, उसमें से कुछ जो है वो तो बाहर जा रहे हैं, वो क्षय हो रहे हैं, और कुछ जो है वो दब रहे हैं, दब रहे हैं। तो मौनी कर्म का क्या हुआ कि उसको उस पे कंट्रोल बढ़ रहा है, मौनी कर्म के कारण उसको दबा रहा है। अब वो दबाने से मैं इस कर्म को भुगतते हुए इसका अनुभव उतना एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूं,
क्योंकि ये अप्रशस्त, ये घाती और अघाती दोनों कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों को उनका स्थिति बंध के अनुसार, मैं प्रदेश बंध तो पूरा हो रहा है, प्रदेश बंद हो रहा है, जो बंधे थे वो साथ वो छूट रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो रहा है तो बहुत हल्का हो रहा है, अनंत गुना हीन कर दिया। इसका मतलब है कि अब जो उसका मोनी कर्म का जो है ना कमजोर हो गया, उसमें अनुभव नहीं है। अनुभव वो होता है जो मुझे सुख और दुख, मुझे कष्ट देता है, जिससे मैं हिलता हूं, ये मुझे दुखी ज्यादा कर रहा है, ये मुझे। अब कर्म वो उदय में आ रहे हैं उस लब्धि के कारण जिनका अनुभव जो है था ज्यादा पर अनंत गुना हीन होके आ गया। वो कैसे हुआ? जब अपवर्तना होती है तो स्थिति बंध भी घटता है और ये भी घटता है। हमने जाना था, अगर आपको याद हो, कि वो ट्रायंगल बनाई थी, उस ट्रायंगल में ऊपर के समय से नीचे के समय में थोड़ा पहले कर्म आता है तो उसका अनुभव भी नीचे आता है। उन कर्मों को जो स्थिति से पहले आ रहे हैं उनका अनुभव भी घटता जा रहा है। तो ये जो कर्म उदय में आ रहे हैं इनके अनुभव घटे हुए हैं, ये उतना मुझे आंदोलित नहीं कर रहे। ये कर्म उदय में आ रहा है, उसका प्रदेश उदय हो रहा है, पर अनुभव मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि बहुत हल्का सा है, ये बिल्कुल हीन है, उसमें अनुभव अनंत गुना हीन है। और डे बाय जितनी देर मैं उसमें लब्धि में रहता हूँ और होता रहता है, और होता रहता है, मेरा मतलब अनुभव खत्म होता जाता है और मेरे अंदर शुद्धिकरण बढ़ता जा रहा है। मेरी आत्मा को वो आंदोलित नहीं कर पा रहा। सिर्फ प्रदेश उदय जाने का मुझे कोई असर नहीं होता। जो चिपके हुए हैं कर्म जो है मेरे साथ लगे हुए, वो हट रहे हैं तो हटने दो। लेकिन वो हटते हुए जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, सुख या दुख देते हैं, उस समय मैं विचलित होता हूँ और वहां मेरा कर्म का बंध। अब वो विचलित होना कम हो गया, अब विचलित नहीं उतना हो रहा मैं। तो क्योंकि वो उतनी पावर के नहीं, वो पहले ही अनुभव उनका घट के आ रहा है और प्रति क्षण और घट रहा है, उनका घट रहा है, आगे आने वाले समय में और घट रहा है। तो घटते हुए के कारण मेरे अंदर वो चीज नहीं आ रही कि जो मुझे मेरे अंदर तूफान मच जाए, कुछ ऐसा हो। तो शेप्शम लब्धि से क्या हुआ कि इस दौरान में मेरी विशुद्धि हो, आत्मा की, क्यों मेरे अंदर कंट्रोल बढ़ गया और अब विशुद्धि विशुद्धि हो गई। और विशुद्धि किसमें हुई कि मेरे कषाय कम हो गए, जिसके कारण मैं भड़कता था, जो मैं भड़कता था, उत्तेजित होता था, अब वो उत्तेजित करने वाला ही खुद अपने आप डाउन हो गया। तो अब मेरी उत्तेजना उतनी नहीं हो रही, इसका मतलब मेरे कषाय कम हो रहे, मुझे वो उतना महसूस नहीं हो रहा, वो कषाय कम हो रहे, तो मेरी विशुद्धि हो रही और विशुद्धि से मेरे कषाय और कम हो रही। कषाय जब कम होते हैं, मेरे कषाय ही मुझको ज्ञान लेने नहीं देते, मेरी देशना लब्धि को आने नहीं देते, क्योंकि विशुद्धि होने से अब कषाय हल्के पड़ गए। अब मुझे कुछ ऐसा, अब भाव आएंगे कि मैं आगे बढ़ूं, मैं वहां महाराज का प्रवचन हो रहा है, वहां ध्यान की क्लास हो रही है, मैं जाऊं, उसके कषाय थोड़े हल्के पड़े, कषाय उसको रोक रहे इस बारे में कि छोड़ कहाँ आना जाना। तो वो सारी उसके अंदर मतलब जो काम करना है प्रायोरिटी में, लोभ भी है, माया भी है, वो सारी चीजें है ना, मान भी है, क्रोध भी है, वो सारे उत्कृष्ट चीजें। माया में आप उसको बहाना ढूंढते हो, नहीं जी मैं आ नहीं सका, मैं ध्यान साधना कर नहीं सकता, मुझे वहां जाना है, मेरे उसकी प्रायोरिटी अलग है। अब कषाय हल्के पड़ गए तो उसका भाव होता है कि कर लो, ये कर लो। अब वो उसके लिए आना शुरू हो जाता है, उसको अच्छा लगता है, विशुद्धि के लिए वो आना शुरू होता है कि उसमें उसका भाव लगता है, तो वो देशना के लिए सुनने आ जाता है। उसका पहले कभी आया नहीं था, अब वो देशना सुनने आने लगता है। अब देशना सुनता है तो वो उसके प्रभाव करती है, वो और प्रभाव करती है देशना लब्धि से। अब उसका ज्ञान बढ़ता है, अब ज्ञान बढ़ता है तो उसका फिर प्रैक्टिकल होता है, प्रायोग होता है, फिर वो कर्मों का बदलाव आता है उसके प्रायोग से, उसमें हलचल। अब क्या है कि उसकी तिथि करते प्रायोग के बाद करण लब्धि आ जाती, करण लब्धि के बाद आते ही यथा प्रवृत्तिकरण, लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। वो नजदीक तो पहुंच जाता है उन राग द्वेष की ग्रंथियों पे, पर यथा प्रवृत्तिकरण जैसी स्थिति है वैसा रहता है और करता नहीं कुछ। लेकिन जो अपूर्व करण है वो आगे बढ़कर उसमें चोट करके उसको गांठों को सही करने लग जाएगा, जो ग्रंथियां बधी हुई। और जैसे उसने ग्रंथियों पे काम करा और शुद्ध हो गया, वो राग द्वेष की ग्रंथियों का भेदन कर दिया, अनिवृत्ति करना। अनिवृत्ति का मतलब अब ये लेके जाएगा सम्यक दर्शन। तो ये सारा खेल कहाँ से शुरू हुआ?
शिवक्षम लब्धि से, तो इसीलिए बताने के लिए शिवक्षम जीव के सहज शक्तियों को सीमित विकास का नाम है। इन शक्तियों का उपयोग कैसे करना चाहिए, ये विवेक अथवा ये निर्णय करने की क्षमता शिवक्षम के पास नहीं है। जिस प्रकार बाढ़ का पानी, अब यहां से समझो कि शिवक्षम जीव की सहज शक्तियों की सीमित विकास का नाम है। शिवक्षम में उसका पूरा विकास नहीं हुआ, पर क्षय और उपशम होकर कुछ उसका आगे बढ़ गया, क्योंकि क्षय और उपशम से कुछ निर्मलता आई आत्मा में। क्यों? ये अनुभाव वैसा नहीं हुआ। मौनी कर्म का अब जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं हुआ। उन शक्तियों का उपयोग कैसे करना चाहिए, ये विवेक अथवा ये निर्णय करने की क्षमता शिवक्षम के पास नहीं है। अब शिवक्षम के पास ये बात नहीं कि शिवक्षम उसको आगे ले जाए। ये तो उसकी स्थिति आएगी कि मैं विशुद्धि होकर वो आगे बढ़ेगा उससे। शिवक्षम ये नहीं कहता कि तू तू अब इसमें कोई ज्ञान कर या कुछ कर। वो तो सीधा एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस है कि उदय में ज्यादा तेजी से आता था, अब नहीं आता, ये हल्का सा, बस इतना भाव कर लिया। लेकिन इसके कारण ये क्या हुआ, ये कारण हुआ। इसके कारण जो कार्य हुआ वो मेरे कषायों में विशुद्धि हुई, वो रास्ता दिखाई। उसका ज्ञान बढ़ेगा तो कम हो जाएगा। कषाय कषाय के कारण अवरोध शक्ति कम हो गई, जो मुझे रोक रही थी वहां जाने के लिए। वो कषाय जो है अब वो ढीले पड़ गए, क्योंकि विशुद्धि हो गई, आत्मा की विशुद्धि हो गई। आत्मा में जितनी खराबियां थी, मल थी, मतलब उसके अंदर जो चीजें चेतना होती है ना, आत्मा में तो खराबी नहीं होती, चेतना के अंदर जो मल होता है या कुछ होता है उसको वो ठीक हो गया। अब मेरी दृष्टि बदल रही है कि नहीं, मुझे मेरी कषाय कम हुई, अब मुझे कुछ जाना चाहिए, सुनना चाहिए। पहले कभी क्यों नहीं गया, मंदिर या स्थानक नहीं गया। अब उसका भाव होता है मैं जाऊं, मैं जाऊं। अब क्यों आना शुरू हुआ, ये उसके अंदर परिवर्तन आए। 2002 में, 2001 तक तो हम भी स्थानक नहीं गए, 2002 में आना चाहिए, तो कुछ परिवर्तन हुआ होगा ना। उस ढंग से समझने के लिए कि एक व्यक्ति अभी तक नहीं आया था, अब आने लगा। अब आने लगा तो प्रवचन सुनने लगा, सुनने लगा तो अब रोज आने लगा, गुरुओं के पास बैठने लगा, फिर एक गुरु के पास जाता और जगह जाने लगा। अब उसकी बातचीत का ढंग बदल रहा है, अब वो धर्म को ठीक समझ रहा है, सारी चीजें चेंज हो रही है। ये कहां से हुई कि वहां से वो शिवक्षम लब्धि से उसकी विशुद्धि हो। ये कब होता है, जब सम्यक दर्शन होने वाला होता है, तब ये 5 लब्धियां अपने आप आती हैं। ये लब्धियां नेचुरल हैं, कोई इसके लिए कोई तप वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है लब्धि प्राप्त करनी। ये लब्धियां आती हैं जब उसको लगा कि इसके कर्म जो है बहुत नीचे के स्तर पर आ गए। उसका अपने आप मिलता है। हाँ, मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागरोत्तम को पहुंच गए तो आ जाएंगे। निर्णय करने की क्षमता शिवक्षम के पास नहीं है। जिस प्रकार बाढ़ का पानी, यहां से समझो, बाढ़ का पानी यदाकद रूप से बहता है तब वह विनाशी करता है। तो अब बाढ़ पानी आती आ गया है एकदम, तो वो क्या करेगा कि वो बहने लग जाएगा, और जहां लो लेवल थोड़ा जो कम है वहां बहेगा। तो यदा कदा रूप से बहता है और वो विनाशी करता है। किंतु वही पानी जब नहरों को बनाकर उनमें प्रवाहित किया जाता है तब वह पानी सर्जन में सहायक होता है। अब वही आपका उपयोगी हो गया पानी, आपने उसको नहर में डाल दिया, और नहर के कारण उस नहर में से छोटी छोटी नालियां बनाकर जहां आपने खेती करने के लिए उसको इस्तेमाल करना कर सकते हो। उसी प्रकार शिवक्षम से प्राप्त जीव के ज्ञान और पुरुषार्थ आदि शक्तियां जब तक राग द्वेष मोह से प्रेरित हो तो अनियंत्रित प्रभावित होती रहेंगी। तब तक वह उसके लिए संसार बंद और दुख रूप विनाश का ही निमित्त बनती है। वो एक किस्म से उसमें बाढ़ ही लाती है, उसका नुकसान ही करती है, अगर वो नियंत्रित नहीं की हो। हम बता रहे हैं कि भावों को नियंत्रित करना। अब हमने उसको अगर खुला छोड़ा हुआ है, तो मान लिया वो जो शक्ति जो है, जो शक्तियां जो है वो राग द्वेष और मोह से प्रेरित हो गई, तो अनियंत्रित प्रवाहित होंगी। तब तक उसके लिए संसार बंद और दुख रूप विनाश का निमित्त बनती हैं। और उसी को आपने प्रॉपर चैनलाइज कर दिया, एक नहर के अंदर नहर के रूप में डाल दिया, अब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमको आगे उसको चैनलाइज करना पड़ेगा, उसको। नियंत्रण करना पड़ेगा। जब वही शक्तियां धर्म के स्वयं हितकारी कार्यों में नियोजित और अनुशासित हो जाती हैं, तब उनके निमित्त से जीव अपने लिए सदगति और सुख की प्राप्ति करने लगता है। आपने विशुद्धि के बाद आप देशना लब्धि जाते हो, देशना लब्धि क्या करती है, वो आपको क्या बताती है, अनुशासित करती है।
आप ये सुनना है, ये धर्म है, ये करना है, ये नहीं करना, ये ऐसा होना है, ऐसा नहीं होना, इसके कारण तेरा हाँ पाप होगा, इससे तेरा पहले पाप पुण्य से, जैसे बच्चे को डराया जाता है ये पाप है, ये पुण्य है, तो ये इससे पाप लगेगा, नरक में जाता है जी, वो इतने डर डाला जाता है। धीरे धीरे वो समझता है, अब उसको समझ आता है कि जब समझ रहा है कि क्या गलत है क्या सही, तो अब इसके समझ आने पर उनके निमित्त से जीव अपनी सदगति और सुख की प्राप्ति करने लगता है। अब उसको समझ आने लग जाती है ये सही करेगा, अब उसको सही और गलत का सारा उसको अंदर ही आभास होने लग गया। कहां से मिला? देशना लगी, देशना करी उसके साथ, आत्म अनुशासन से नहीं हो गया। अच्छा, जब जब वही शक्तियां धर्म यही छोड़ देते हैं, आत्म अनुशासन से उसी प्रकाश में मोक्ष मार्ग की अब उसकी यात्रा शुरू होती है। यहाँ अपने को वो अनुशासित करता है, उसको पता चलता है ये करना ये नहीं करना, बस अभी तक ये नहीं पता था, अभी तक यही पता था इस करने में मजा आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अब ये उसकी मोक्ष मार्ग की यहाँ से बिगनिंग होगी, यहाँ से स्टार्टिंग होगी, कि उसको पता चलता जाएगा आगे बढ़ के ये करना ये नहीं करना, ये करना ये, और जो करना है उस पर करता जाए। ठीक है। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका। अब आज से